नमस्कार, मैं हूं सत्यप्रकाश। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। राजनीतिक दल भी अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं, लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वोटर के मन में क्या चल रहा है, आखिर जनता क्या चाहती है, जनता के मन में मुद्दे क्या हैं। क्या पिछले 4-4.5 साल में जो काम सरकार स्तर पे हुए हैं उससे जनता खुश है, या स्थानीय स्तर पे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर नाराजगी है। ये तमाम बातें जानने हम निकले हैं अपने इस खास कार्यक्रम जनता जनार्दन में। तो चलिए शुरू करते हैं जनता जनार्दन। अपने खास कार्यक्रम जनता जनार्दन में आज हम मौजूद हैं रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में। रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सड्डू इलाके में अभी हम हैं और यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या वो मुद्दे हैं जिसे लेकर वो इस बार मतदान केंद्र तक जाएंगे। आखिर वो क्या कुछ सोचते हैं सरकार ने जो काम पिछले 4-4.5 सालों में किया है, और क्या स्थानीय ही मुद्दे सिर्फ रहेंगे या राष्ट्रीय मुद्दे भी इस बार विधानसभा चुनाव में हावी रहने वाले हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और अभी हम पहुंचे हैं एक गार्डन में जहां पे लोग फुटबॉल भी खेल रहे थे। कई स्थानीय लोग हैं वो भी आए हमारे कार्यक्रम में और वो शिरकत कर रहे हैं और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम वो लोग हैं, जनता जनार्दन है रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के, जिनसे आज हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में मुद्दा है क्या, आखिर जनता जनार्दन सोचती क्या है। तो शुरुआत करते हैं। फुटबॉल जिस तरह से उछल रहा था, इस बार मुद्दे भी ऐसे ही उछल रहे हैं विधानसभा चुनाव में। उन मुद्दों में से कौन सा मुद्दा आप पकड़ लेंगे? सबसे पहले मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का सही ढंग से भूपेश सरकार ने नहीं चलाया। अच्छा। मतलब लाभार्थियों को नहीं मिल पाया और जितने भी बने हैं सब पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक मुद्दा हो गया। हमारे कॉलोनी का मुद्दा है रायपुर ग्रामीण विधानसभा से, तो हमारा सीवरेज लाइन 20 साल हो गया है, पूरा खराब है। हाँ, हमारे कॉलोनी का एक सबसे ज्यादा मतलब समस्या है अभी ग्रामीण विधानसभा से। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है शहरी क्षेत्र में, दूसरा बता रहा हूँ, भूपेश गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी योजना छत्तीसगढ़ के जितने भी रेवेन्यू आते हैं उसके हिसाब से काम किया हो, है ना भाई। तो मैं चाहता हूं कि उनको ऐसा लाना चाहिए जिसमें भ्रष्टाचार कम हो, ऐसे योजना लाना चाहिए। अच्छा। तो ये क्या है, गोबर से खाद बना रहे हैं, कितना % मिट्टी डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ पेपरों में है सरकारी में, और बाहरी जनता को कोई नॉलेज नहीं है। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? भैया जैसे बोल रहे हैं, हाँ। कॉलोनी को सबसे ज्यादा पानी का प्रॉब्लम है जी। जो पाइपलाइन सीवर लाइन दोनों मिक्स होके दोनों का पानी एक साथ घरों में आ रहा है, पीने लायक भी पानी नहीं है वो। और नाली तो ऐसे चौके को पूछो मत। उस पर तो मुझे जहाँ तक याद है कि अभी भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की है कि वो सीवरेज लाइन और पानी के लाइन साइड ठीक करेंगे। और भी कुछ मुद्दे हैं ऐसा लगता है स्थानीय स्तर पर? नहीं। और राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दे कुछ आपके ध्यान में जिस मुद्दे को लेकर जा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। आप किस तरह देखते हैं सर, क्या मुद्दा है इस बार विधानसभा चुनाव? मुद्दा लोकल मुद्दा तो ये है कि साफ सफाई और डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना। हमारे कॉलोनी में तो हम लोग तो अभी कई सालों से मतलब नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड के चक्कर में अपन पीछे हो गए हैं। अभी तो नगर निगम को हैंडओवर किए हैं, है ना। उसके बाद डेवलपमेंट के आस रखते हैं बस। विधायक के पास हम लोग कई बार मतलब आवेदन भी दिए हैं। ये जो कॉलोनी के गार्डन दिख रहे हैं उसके लिए, फेंसिंग के लिए और ये सब चीज के लिए, उसके बाद भी कोई काम अभी हो नहीं पाया है। अपन दूसरे मत से अपन लाए थे पैसा, वो भी वापस चले गया है। मैं समझो लोगों के विरोध के कारण वापस चले गया है। ये स्थानीय मुद्दा रहेगा। हाँ, ये रहेगा। हाँ, चलिए आप बताइए। सर मेरा मानना है कि मैं तो राष्ट्रीय स्तर पे बात करूंगा। हाँ, सर ऐसे हाँ, राष्ट्रीय स्तर पे बात करूंगा। मेरा मानना है कि सर हम किसी को फ्री दे रहे हैं तो फ्री देना उचित नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो। हम 3 चीज पे हम फ्री दे सकते हैं, मेरा ओपिनियन है। हम एक शिक्षा पे दें, हम एक मेडिकल पे दें, क्योंकि मेडिकल एक ऐसी चीज है जिसमें अगर कोई घर में अगर कोई आदमी बीमार होता है तो उसके घर की आर्थिक स्थिति पूरी डाउन हो जाती है। तो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन फॉर ऑल फॉर गवर्नमेंट कि फ्री के आइटम को सब बंद कर दें और
अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, अगर हम देश तो ये सरकार तो फ्री नहीं दे रही है ना, तो केजरीवाल फ्री देते हैं। नहीं फ्री दे रही है ना, बिजली फ्री दे रही है। आप बिजली का बिल हाफ कर दिया। लेकिन कल मैंने बिजली का बिल को देखा है तो उसमें एक पीपीएफ, एक ऐसा उन्होंने सिस्टम डेवलपमेंट किया है कि उसमें 237 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं। तो हाफ बिजली बिल कहाँ से? मतलब जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सारी चीज को फ्री बंद कर देना चाहिए, सिलेंडर को बंद कर देना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर में बात करूंगा मैं। क्या होता है कि हम अगर फ्री देते हैं तो वो आदमी देश का डेवलपमेंट नहीं करता है। जैसे हम अनाज फ्री देते हैं तो आज मजदूर हमको नहीं मिल पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है अपने स्वार्थ के लिए कि हम इसको फ्री दे रहे हैं, उसको फ्री दे रहे हैं, लेकिन देश हमारा आगे बढ़ने की जगह हम डिग्रोथ। इस बार जो सरकार चुन के आएगी, आप ही लोग चुनेंगे, उस सरकार से फिर क्या उम्मीद रहेगी? डेवलपमेंट मतलब शिक्षा के स्तर में डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट मतलब शिक्षा मेरा मानना है कि अगर आप शिक्षा फ्री करते हैं ओवर फॉर ऑल, सबके लिए तो देश आगे बढ़ेगा। चलिए आते हैं आपके पास, क्या लग रहा है किस तरह का काम हुआ है 4.5 सालों में लगभग? अब काम तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कहना जाए, लेकिन यहाँ जो ग्रामीण है, ग्रामीण विधानसभा, ये इतना बड़ा एरिया है कि हर बार वही प्रॉब्लम आता है। इतना बड़ा एरिया है तो उधर नहीं देख पाते हैं करके, तो इसका अगर जब तक परिसीमन नहीं होगा ग्रामीण विधानसभा का कुछ नहीं होने वाला है। परिसीमन जब तक नहीं होगा, क्योंकि एरिया बहुत है, कहाँ उधर जाता है फिर इधर सीधा माना पूरा एक राउंड घूमता है, तो हर बार वही प्रॉब्लम आता है। तो अभी हमने पूरा जाके विधायक जी के यहाँ जाके सत्यनारायण शर्मा जी के पास सब चीज को दे के आवेदन दिए हैं। तो उस दिन आए थे कि इसका सबका भूमि पूजन भी करके गए हैं। जो अभी जो बात मेरे दोस्तों ने बोला कि जो लाइन है सीवरेज का, नाली का, तो इसका भूमि पूजन हुआ है। अब देखो कब बनता है। तो पंकज शर्मा और सत्यनारायण शर्मा जी आए थे, ये सब चीज का टेंडर भी हो गया है। तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव, विधानसभा चुनाव में? सब देखो, लोग पब्लिक यही चाहते हैं कि काम होना चाहिए। मेन मुद्दा इनका ये, और कोई परेशानी तो नहीं है। कोई घर में ला के अनाज दो करके तो नहीं बोल रहे हैं। जो समस्या है, जो आम पब्लिक को चाहिए, वो बस हो जाए, फिर उसके बाद। अच्छा, अभी हुआ है कि नहीं? बहुत सारी चीज ऐसे सोच के पिछली बार वोट दिए होंगे, अभी 4.5 साल में हुआ है काम? नहीं हुआ है, उतना ज्यादा तो काम नहीं हुआ है। पर अभी जो अब चुनावी एक देखो जैसे भी हो, अभी सब भूमि पूजन हो रहा है। आप किस तरह देखते हैं? जी, जैसे हम लोग एक ग्रामीण क्षेत्र कॉलोनी में रहते हैं, तो अभी ये जस्ट ही नगर निगम में ट्रांसफर हुआ है, तो आश्वासन दिया जा रहा है कि ये काम होगा, ये काम होगा, ये काम होगा, लेकिन जिस स्तर पे काम चालू होना चाहिए उस स्तर पे नहीं हो रहा है। कॉलोनी की जो मूलभूत सुविधा है, मेन वही मुद्दा सबके लिए है, हर जगह के लिए भी वही रहता है। राष्ट्रीय स्तर पर जाए चाहे लोकल ग्रामीण में जाए, सभी को बिजली, पानी और साफ सफाई, इसी मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। तभी जैसे नगर में ट्रांसफर हुआ है तो वो लोग कोशिश में हैं, लेकिन जिस प्रकार से काम होना चाहिए अभी वैसा स्टार्ट नहीं कर पाए। इसके पहले वही था, नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड दोनों को लड़ाई में ही पीछे हैं हाउसिंग बोर्ड वाले। अब नगर निगम में ट्रांसफर हुआ है, अब देखो इसके बाद नगर निगम क्या कर। उम्मीद है। किस तरह से देखते हैं इस बार क्या मुद्दा लग रहा है आपको? मुद्दा क्या है, हमारी जो ग्रामीण है बहुत बड़ी है, नेकलेस पैटर्न में है। और आप बोलते हैं पिछले सरकारों से भी चले आ रहा है कि स्मार्ट सिटी डेवलप करेंगे, स्मार्ट सिटी डेवलप करेंगे। पिछली सरकार के दौरान, पिछले साल चालू है, लेकिन इतनी बड़ी एरिया होने के बावजूद भी सड्डू एरिया को हम चाहते हैं, कोल्डीबासी चाहती है और हम सभी चाहते हैं एक अलग पहचान बने। यहाँ पे सारे चीज़ें, यहाँ पे बहुत बड़ी हॉस्पिटल बननी थी, बनी नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी के लिए सारे सिटी जाना पड़ता है। एक अच्छी एक फैसिलिटी टाइट पूरा अच्छे हॉस्पिटल बने, एक गार्डन बने, जितनी भी मूलभूत सुविधा है यहाँ पे, स्ट्रीट लाइट यहाँ से सड्डू के मेन रोड से है, वो रोड सारे हो। सबसे बड़ी चीज़ सरकार से, आप लोगों के माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूँ, जो भी सरकार में आए और उम्मीदवार हो के आए, एक जनसेवा भावना लेके आए, तब जाके कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। भूपेश सरकार अपने लेवल में कर रही है, कितना सफल हुआ है वो आने वाले चुनाव जो है ना, वो पता चल जाएगा। बाकी रही बीजेपी वाले और भी जो पार्टियां हैं, वो लोग अपने लेवल में प्रयास करते रहे, क्योंकि बिना विपक्ष कोई भी हो जीते, एक स्ट्रांग विपक्ष जब तक नहीं रहेगा सरकार भी अच्छी नहीं चलेगी। मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि सड्डू और रायपुर को एक पहचान दिलाए सरकार यहाँ से। ये लगता है क्या कि महंगाई भी मुद्दा होगा इस बार, या हिंदुत्व मुद्दा हो सकता है, धर्मांतरण मुद्दा हो सकता है, ऐसी चीजें भी मुद्दे रहेंगे क्या इस बार? ये सब तो राष्ट्रीय मुद्दा हो गए हैं आज के रेट में, और राष्ट्रीय मुद्दा कहीं ना कहीं हम लोग इस राष्ट्र में रहते हैं तो होगा, जरूर होगा ये, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और जिस लेवल में ये चीजें हो रही है ये समाज के प्रति अच्छी नहीं है। कैसा काम किया है सरकार ने पिछले 4-4.5 सालों में? 4.5 सालों में तो देखा जाए तो सरकार ने काम किया तो दिख नहीं रहा है। हाँ, वो अपना मूलभूत के हिसाब से काम किया हो, लेकिन ऐसा जमीन में नहीं दिख रहा है। मैं पर्टिकुलरली यहाँ का मुद्दा बताऊं तो ये सच्चाई है कि जो काम दिखना चाहिए वो दिखा नहीं, लेकिन बोलते हैं काम हुआ है, उनका पॉकेट में काम हुआ तो पता नहीं, लेकिन चाहिए तो काम होना दिखना चाहिए, जमीन में दिखना चाहिए। जमीन में दिखना चाहिए। जमीन में काम दिख रहा है? जमीन में तो काम नहीं दिख रहा है। जो अब नेशनल स्टेट हाईवे में चले जाएं तो गड्ढा है। ये जो पहले के गवर्नमेंट ने बना के गए उतना मेंटेन कर लें, नया रोड तो बनाया नहीं इनने, इंफ्रास्ट्रक्चर नया डेवलप नहीं किया। लेकिन कनेक्टिविटी मुद्दा है। हाँ, कनेक्टिविटी भी है, साथ में गंगा जल का कसम खा के जो शराबबंदी का वो किए थे, घोषणा किए थे, उनने कुछ भी नहीं, और हर गली मोहल्ले में खुलवा दिए। आप जाके देखिए तो रोड में आप चल नहीं पाएंगे। वहाँ से शराबबंदी मुद्दा है। शराबबंदी भी मुद्दा है। साथ में नेशनल में ये होना चाहिए कि देश हित हमारा प्रथम रहना चाहिए, देश हित प्रथम रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे आने वाले पीढ़ी देश हित को ध्यान में न रखें, आने वाली पीढ़ी हित मुद्दा है। क्या है इस बार मुद्दा विधानसभा चुनाव में? इस बार मुद्दा तो वही है कि काम कुछ हुआ है नहीं जिस हिसाब से लग रहा है। जैसे आप सड़कें में अपन निकल जाएं तो वहाँ अपन देखते हैं कि जानवर जो है, और जैसे बताते हैं ना कि यहाँ वो बना है क्या, गौठान बना है, लेकिन उसका कहाँ उपयोग हो रहा है? आप गौठान को देखेंगे तो खाली मिलेगा, लेकिन अब रोड में निकल जाएं हम, आपने भी देखा होगा, सभी ने देखा होगा कि मेरे ख्याल से रात में हो दिन में हो सब बैठे अभी मिल जाएंगे रोड में, और दुर्घटनाएं भी होती है उसके कारण, गायें मारी जाती हैं, प्लस आदमी लोग भी काफ़ी उनको क्षति होता है पर्सनली रूप से। तो जहाँ तक रोड की बात हो तो इसमें भी कहीं अच्छा गली मोहल्ले का तो कहीं दिख भी नहीं रहा है। कहाँ पे यहाँ पे कोई विकास वाली जैसी बात ही नहीं है। चाहे स्ट्रीट लाइट की बात हो, जैसे अपन सड्डू पेट्रोल पंप से ही जाते हैं, जाना आना जैसे रात में हुआ तो आप देखोगे कि अंधेले रहता है। और यहाँ कुछ जैसे असामाजिक तत्व भी हैं, कई ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे आना जाना। यहाँ पे यहाँ एक थाना मतलब चौकी के रूप में यहाँ खुला हुआ था, उसको भी बंद कर दिया गया। मुश्किल चौकी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ थाना ही होना चाहिए, क्योंकि चौकी से कुछ होने वाला रहते तो है नहीं। वो तो रहे 2-4 महीने तक रहे, उसके बाद उनका कुछ नहीं। क्या है सर रायपुर ग्रामीण की जनता का क्या है मुद्दा? सड़क मुद्दे में सड्डू से उरकुरा का जो रोड है वो काफ़ी सालों से लंबित है, अभी तक उसका कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। सड्डू बरौदा मार्ग का चौड़ीकरण का था, वो भी पूर्ण नहीं हो पाया। बहुत बड़ी कॉलोनी हम लोग की, बहुत जनसंख्या आबादी यहाँ पर रहती है। एक आत्मानंद स्कूल यहाँ पर नहीं खुला है। नज़दीकी आत्मानंद स्कूल यहाँ पर कम से कम 8 किलोमीटर दूर फड़ी में है, तो एक आत्मानंद स्कूल की मांग थी यहाँ पर। और जो साफ सफाई बिजली का वो है, बिजली सड़क पानी, वो तो मुद्दा है ही यहाँ पर। महंगाई मुद्दा है इस बार? महंगाई मुद्दा तो है, और इस बार तो इतना ज़्यादा हो चुका है कि एक पेट्रोल का दाम इतना बढ़ जाता है तो उसके चलते पूरे सारी चीज़ों का जो दाम बढ़ जाते हैं। तो रही बात जैसे अभी जो भैया लोग बता रहे हैं स्ट्रीट लाइट से लेकर के रोड पानी, ये तो 4.5 साल में तो हमको दिखा नहीं। हम आपको अभी जगह जगह आपको दिखा भी सकते हैं। कैनाल का रोड हो गया, चाहे जो सीवर का जो जितना हमारे जो पीने का जो पाइपलाइन है वो भी सीवर के नाली से आ रहा है, तो वो जगह जगह तो पाइपलाइन फटे हुए हैं, तो वो तो पूरा पानी मिक्स होकर के आ रहे हैं। अगर आप घरों पे जा कर के देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा। तो हर घर में तो अपन जो है आरओ या ये तो नहीं लगा सकते, है ना। स्ट्रीट लाइट वाली बात हो रही थी, स्ट्रीट लाइट में तो हर जो है 4 के बाद में किसी कॉलोनी में जो है स्ट्रीट लाइट है, किसी उसके बाद में 4 मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट है ही नहीं। एक तो केबलें कटी हुई है, दूसरा जो है यहाँ पे पोल की हालत आप जो देख लीजिए कि पेड़ जो इतने ऊंचे ऊंचे हो गए हैं तो आए दिन जो है शॉर्ट हो रहे हैं। अभी बीच में एक जो 33 kVA का जो है केबल भी टूट के गिरा हुआ था, तो उसको जो है जो रिपेयर करने में 2 दिन लगा दिए गए। तो ये सारे मुद्दाएं हैं। वोट तो देते हैं ना? जी, वोट देते हैं सभी को, लेकिन काम सिर्फ वोट लेने के समय आते हैं, बाकी तो कुछ काम विशेष धरातल पे नहीं दिखता। और मैं ये कहना चाहूँगा, बेरोजगारी एक मुद्दा बना के सत्ता में आए थे, तो विगत 4.5 सालों में तो लूप लाइन में थे। अभी जब चुनाव का समय आया है, 6 महीना बचा है, तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन उसमें भी नियम कानून ऐसे कि आम नागरिक उस नियम में
नहीं आ सकते। मतलब जैसे उनका स्वयं का आवास या बहुत सारी ऐसी नियम शर्तें लागू कर दिए कि उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पाए। बेरोजगारी का मुद्दा है। हाँ, बेरोजगारी का तो है। खैर जिस ढंग से आधुनिकीकरण हो रहा है तो स्वाभाविक है, जहाँ पे 4 आदमी काम करते तो वहाँ सिंगल आदमी काम कर रहा है, वो तो बढ़ रहा है। बेरोजगारी तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे है। तो सरकार तो ये कहती है कि रोजगार मुहैया कराने के लिए तमाम काम कर रहे हैं हम, 4-4.5 साल में कई सारी योजनाएं लाए। दिखता है ऐसा? कहीं पे नहीं दिखता है, धरातल पे कहीं पे नहीं दिखता है। आपका दूसरे यहाँ के जितनी भी जो बोलते हैं ब्रेन एंड छत्तीसगढ़ के जो है जितने भी अच्छे पढ़े लिखे दूसरा स्टेट में जा रहे हैं, नोएडा उधर जा रहे हैं कि बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप रोजगार उपलब्ध कराइए। रोजगार अच्छे वो नहीं करेंगे जब आप कर्नाटक, बेंगलोर और उधर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, आप आईटी का सेल्स बनाए हैं बड़े बड़े, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करेंगे और अच्छे यहाँ पे इन्वेस्टर नहीं बुलाएंगे तब तक आपको रोजगार नहीं बुलाएगा। जब तक ये सारी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा रोजगार बढ़ेगा नहीं और अपनी पहचान भी नहीं बनेगा। तो यहाँ की जो युवा शक्ति को यहीं पे ही यूटिलाइज करना है। ये मुद्दा रोजगार बढ़ाने के लिए अच्छा होना चाहिए। चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको, शहरी वर्ग पे ध्यान नहीं है क्या? शहरी वर्ग पे ध्यान तो नहीं है। आप रोड नाली वगैरह अभी तो व्यवस्थित है नहीं, बोले 4 सालों में कुछ नहीं किया। लेकिन भूपेश सरकार एक काम अच्छा करी, बोले वो जो आत्मानंद स्कूल खोले ना, बढ़िया काम है वो। लेकिन उसमें बस राजनीति नहीं घुसना चाहिए, बस मतलब फ्रेश वो होना चाहिए और मतलब कचरा टाइप के नहीं खोलना चाहिए, जैसे यहाँ खोल दिए वहाँ खोल दिए। इस टाइप व्यवस्थित तरीके से उसका वो संचालन हो ना, तो बहुत अच्छा काम किए हैं वो। आत्मानंद जो स्कूल है बढ़िया काम, बढ़िया। हाँ बढ़िया है वो, वही है। उसमें सारी सुविधाएं हो, जैसे कि अध्यापक हो, अध्यापिका हो, मैंने कहने का मतलब सारे पढ़ाने वाले लोग हों, उसमें कमी ना हो। योजना अच्छी है। हाँ योजना तो बहुत अच्छी है, उसमें कोई दो मत। अच्छा, यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या कोई दुकान में करता है, कोई फैक्ट्री में करता है, कहीं भी करता है जी, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है श्रम विभाग से और उनको बहुत कम वेतन में उद्योगपति लोग फायदा उठा रहे हैं। इसके लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो इसको लेकर भी नीति बनानी, इसके लिए शांत बैठा है कि नहीं? तो ये कोई तरीका है सरकार चलाने का? सबका ध्यान रखना चाहिए ना। केवल एक किसान को दे देने से ऐसा सरकार बना लिए, कितने बार बनाओगे? जी, आपको क्या लगता है, क्या मुद्दा है इस बार? इस बार एक और मुद्दा है, रोड अच्छा बनता है, कभी कभी बन जाता है, फिर आके जो फिर अलग विभाग वाले आके फिर खोद जाते हैं। कोई प्लानिंग ही नहीं है कि एक प्रॉपर बनाए, फिर तोड़ो जोड़ो चल रहा है। हाँ, और बिना अनुमति लिए खोद देते हैं, उसमें एक्सीडेंट होते रहते हैं, गड्ढा अभी भी पड़ा रहता है, ये सब। और एक दूसरा है, सड्डू इतना बड़ा एरिया है, एक भी शासकीय कॉलेज नहीं है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, यहाँ से 10 या 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो एक शासकीय कॉलेज इधर होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत जगह खाली है यहाँ पे। एक सर, नगर निगम से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि नगर निगम जो हम लोग क्या बोलते हैं कंप्लेन करते हैं, उसको सही समय पे आके उसको ठीक करे। एक रिक्वेस्ट है नगर निगम से। आज तक 1100 नंबर जो है, मैंने कई बार, और भी कई लोग हैं जो उनसे उनका समाधान आज तक नहीं हुआ। उठाते जरूर है फोन और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, बल्कि तुरंत कुछ देर में मैसेज आ जाता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जबकि कुछ नहीं हुआ रहता। अच्छा। हाँ, मैंने कई बार किया, मेरे मोबाइल नंबर से कई बार किया हूँ, आज तक नहीं आया कोई, और मैसेज तुरंत आ जाते हैं। पहले तो मैसेज आएगा, वहाँ से कॉल भी आएगा, ठीक है सर आएंगे, लेकिन वहाँ से कोई मतलब। चलिए अब हम कंक्लूड ही कर रहे हैं, तो फिर इस सरकार से क्या उम्मीद रहेगी जो इस बार आएगी, चाहे जिस भी पार्टी की है? कोई भी पार्टी का है सरकार, उसको काम करना चाहिए और धरातल में दिखना चाहिए। कागजी काम नहीं होने चाहिए, कागजी काम होने नहीं चाहिए। जैसे यहाँ का जो भी मेरे भाई लोगों ने जो बोले हैं, वो धरातल में दिखना चाहिए, वो होता है काम। जी, मैं चाहता हूँ जो भी प्रत्याशी खड़ा करें अपने, जो भी पार्टी जो भी पार्टी के हैं, जो भी प्रत्याशी खड़ा करें, चाहे जो भी सरकार, हाँ जो भी सरकार रहे, युवा प्रत्याशी खड़ा करें। हम चाहते हैं कि यहाँ पर युवा नेतृत्व मिले। हम सड्डू, हाँ युवा नेतृत्व मिले और जो भी घोषणाएं करके जाते हैं उसको पूरा करें। यहाँ के पब्लिक केवल मूलभूत सुविधा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जी, ईमानदारी से काम करे, दोनों पार्टी को बेस्ट ऑफ लक, लेकिन अच्छे प्रत्याशी और ईमानदार प्रत्याशी घोषित करें। मतलब जो काम करे। सर, मेरा मानना है कि देश बड़ा है, देश के हित में जो काम करे वो देश में राज करे, जो सत्ता में आए, देश बड़ा इम्पोर्टेंट है। दैट्स ऑल। तो देखिए, इस बार
जो हमने लोगों से यहाँ बात की, प्रादेशिक मुद्दे भी हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं। कोई कह रहा है देश बड़ा है, कोई कह रहा है कि स्थानीय स्तर पे मूलभूत सुविधाएं बड़ी चीज होती हैं और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको लगता है कि योजनाएं तो बहुत अच्छी आई है, लेकिन धरातल पे उसका इम्प्लीमेंट जिस तरह से होना चाहिए या जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और ऐसे भी लोग हैं जिनसे हमने बात की, जिस जनता जनार्दन से बात की, वो ये कह रहे हैं कि जो सोचकर उन्होंने पिछली दफ़ा मतदान किया था वैसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन मताधिकार का उपयोग इस बार भी करेंगे, इस बार भी अच्छे प्रत्याशी को चुनेंगे, इस बार भी बढ़िया सरकार बनाएंगे। चाहे जिस भी दल की सरकार बने, विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो आज इस जनता जनार्दन कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।